हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। संसार पुस्तक है इस चैप्टर का। यह हिंदी की किताब क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक की है चैप्टर, जिसे मैंने पढ़ा है और समझाया भी है। इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अभी प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है पत्र से, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर, लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियां आदि को कहा है। क्यों कहा था? हमने लेसन में पढ़ा था कि हम अगर किसी चट्टान को देखते हैं या चट्टान के टुकड़े को देखते हैं या वृक्षों को देखते हैं तो हम उससे यह जान सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है, ये टुकड़ा चट्टान से होकर गुजरते हुए कहाँ से होकर यहाँ तक पहुंची है। क्योंकि उसी तरह की कोई चट्टान फिर दूसरी जगह में भी होगी। मीन्स उसको स्टडी, हर चीज को हम लोग स्टडी करके उसके बारे में ये कितनी पुरानी है या कहां से आई है, ये सब कुछ हम लोग जान सकते हैं। दूसरा, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो हमारी धरती के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था इस चैप्टर में। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। इसी कारण उस समय धरती पर मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और धरती में जानवरों और पौधों का जन्म हुआ। तो लाखों वर्ष पहले क्या था कि हमारी धरती बहुत गर्म थी। जिस तरह से अभी दूसरे प्लैनेट्स हमें बताए जाते हैं कि बहुत गर्म है, वहां जीवन नहीं पाया जाता है। तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और पानी पहले तो पानी आया इस धरती पर, उसके बाद पौधे, फिर जानवर, सब कुछ आ गए थे। तीसरा प्रश्न, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखो। उत्तर, दुनिया का पुराना हाल चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, सितारे, नदियों, समुद्रों, जानवरों की हड्डियों आदि चीजों से जाना जाता है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? रोड़ा यानी किसी चीज का टुकड़ा, उसको रोड़ा कहा गया है। अगर गोल चमकीला रोड़ा हमें मिलती है तो वो क्या कहानी बताती है? गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि वह कभी एक चट्टान का हिस्सा था। एक दिन पहाड़ों से बहते हुए पानी ने उसे बहाकर घाटी में भेज दिया। चट्टान जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उसका एक टुकड़ा गिरा होगा और पानी अपने साथ बहा के ले गई होगी। वहां से आगे एक पहाड़ी नाले ने उसे आगे धकेल कर दरिया में पहुंचा दिया होगा, यानी कि नदी में। इसी प्रकार अपनी इस यात्रा में घिसते घिसते वह चमकदार रोड़ा बन गया। नेक्स्ट, प्रश्न 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। उत्तर, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। उसी तरह से बालू बनती होगी और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। मीन्स चट्टान का एक टुकड़ा जो गिरा होगा पानी में, बहते बहते वो घिस गया होगा, घिसते घिसते वो आगे निकल गया होगा, एक छोटा सा कंकड़ बन गया होगा, पत्थर बन गया होगा, और वो पत्थर आगे बढ़ते बढ़ते घिसते घिसते फिर बालू में चेंज हो सकता है। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। नेहरू जी ने दुनिया कैसे शुरू हुई के बारे में बताया है कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी।
तो नेहरू जी ने बताया कि ये धरती जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और इसमें बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय भी आया था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पत्र से आगे लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? लोक कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको जरूर कोई ना कोई कहानी आपके वहां की भी पता चल ही जाएगी। तो हमारे यहाँ तो यही कहानी प्रचलित है कि दुनिया और सृष्टि के रचयिता ईश्वर है। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? अगर आप लोगों ने स्टोरी बुक्स पढ़ी है, पंचतंत्र की कहानी, जातका टेल्स, फेरी टेल्स, तो आपकी कोई ना कोई तो पसंदीदा किताब जरूर होगी। तो उसके बारे में आप बताइए। तो मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? मसूरी उत्तराखंड और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांतों के शहर हैं। इसे आप उत्तराखंड कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, आप जरूर मैप में सर्च कीजिए। तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी? इस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? उस युग में जिस समय आदि मानव ने दो पत्थरों को रगड़कर आग का खोज किया था, पत्थरों का बहुत यूज होता था। उस युग में पत्थर का उपयोग जानवरों को डराने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए और हथियार बनाने के लिए, खेती के औजार बनाने के लिए, मकान बनाने आदि के लिए पत्थरों का प्रयोग होता था। अनुमान और कल्पना। हर चीज के निर्माण की एक कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती होगी। कल्पना करो यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि वह पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज के बारे में कुछ जानकारी भी एकत्र करनी होगी। तो इस तरह से निर्माण के बाद आप लिख सकते हैं। आपके घर में कुछ चीज बनाई गई है तो वो कैसे मम्मी ने बनाई है या फिर किसी मिस्त्री ने आके बनाई है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब भाषा की बात। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। लुढ़कना एक क्रिया, एक काम। लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? धकेलना, गिरना, खिसकना, हाँ, तीनों ही एक क्रिया है। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। जैसे ढकेलना, इतना भारी पत्थर ढकेलना तो मुश्किल है, धक्का नहीं लगाया जा सकता। सड़कना, आदत न होने के कारण नई दुल्हन का घूंघट सड़कने लगा, धीरे धीरे जो उतर आती है उसे सड़कना कहते हैं। खिसकना, बास के आने से पहले ही रोहन ऑफिस से खिसक लिया। तो तीनों का ही मीनिंग अलग अलग टाइम में हम लोग इसको यूज करते हैं। चमकीला रोड़ा, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। चमकीला, चमक और ईला जोड़ा गया है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। ईला प्रत्यय को यूज करके हमें विशेषण बनाने के लिए कहा गया है। जैसे पत्थर, पथरीला, पथरीला क्या होता है? रास्ता। कांटा, कंटीला, कंटीला मार्ग। रस, रसीला, रसीला फल। जहर, जहरीला शरबत, जहरीला शरबत। ये हो गया ग्रामर की बात। आपको बुक के हमेशा ही ग्रामर पोर्शन करना चाहिए। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो कर रही है, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। जब दो वाक्य को मिलाता है शब्द तो उसे योजक कहा जाता है। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं।
जैसे कि नीचे वाक्य को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है डैश मैं मेले में जाना चाहती हूं। इसमें एक योजक लगानी है। कृष्ण फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहता हूं, परंतु योजक है। मुनिया ने सपना देखा डैश वह चंद्रमा पर बैठी है। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे न कि जालंधर। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूं। यदि मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा तो मैं यह बात न कहता। मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि तारीफ ही की थी। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच। इस तरह से हम लोग योजक लगाकर दो वाक्यों को एक साथ मिला सकते हैं। अन्य वाक्य, रीमा शरारती नहीं बल्कि योजक है, शांत बालिका है। रोहन दुर्घटना में घायल हो गया इसलिए जो है ये योजक है, विवाह समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाया। सिनेमा जाओ परंतु योजक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। किसी ने सच ही कहा है कि झूठ के पांव नहीं होते। यदि समय रहते बड़े भाई ने मेरी सहायता नहीं की होती तो योजक है, आज मैं सफल ना होता। हमें दूसरों के गुणों पर ध्यान देना चाहिए न कि उनके अवगुणों का बखान करना चाहिए। राम प्रदर्शनी में तुम जाना चाहते हो या योजक है, मैं रोहन को भेज दूं। पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि अच्छे अंक ला सको। तो ये रहा कुछ अव्यय, ये बहुत ही जरूरी है आपको जो अव्यय प्रत्यय इन सबको जानना। अब कुछ एक्टिविटी है कि कुछ करने को। पास के शहर में कोई संग्रहालय हो तो वहां जाकर पुरानी चीजें देखो। संग्रहालय मतलब कि आपके आसपास होगा, अगर आप जरूर देखिए। संग्रहालय में हमें क्या दिखता है, पुराने राजाओं के वस्त्र, हथियार, किस तरह के सामान यूज करते थे, बहुत कुछ दिखता है। आप लोग एक कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग गए हैं कभी संग्रहालय। अगर गए हैं तो मुझे जरूर बताइए आपने कहा क्या क्या देखा। तो यह रहा प्रश्न उत्तर इसी चैप्टर का। संसार पुस्तक है, आप लोग जरूर इसको नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए।